बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम जो है क्योंकि न्यूज़ पॉइंट जो है वो काफ़ी कराची के इशूज़ को जो वो हाईलाइट करता रहता है। डिफरेंट टॉपिक्स में हम बात करते रहते हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के साथ जो हम हाजिर होते हैं आपको हर वीक। और आज जो है एक अहम टॉपिक, क्योंकि एक जिस तरह से हमने देखा कि गुज़िश्ता दिन जो है एक निजी मॉल के करीब गुलिस्तान जौहर जो है वहाँ पे एक बहुत ही बेदर्दी से जिस तरह से डंपर ड्राइवर ने कराची की आवाम को रोनते हुए जो है वो चला गया। मतलब वो तो खूनी डंपर बन गया था, उसको कोई रोकने वाला नहीं था। जबकि वो पॉइंट ऐसा है उस निजी मॉल के करीब जो है जगह जगह जो है चौकी भी बनी हुई है, और दो चौकी तो मैंने खुद देखी है। और उसके बाद जो है वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वहीं पे खड़ी हुई होती है। अगर हम सिटी वार्डन्स की बात करें, सिटी वार्डन्स वहाँ पे खड़े हुए होते हैं। वैसे वो शहरियों को रोकने के लिए जो है वो चालान करने के लिए वो एकदम से नमूदार हो जाते हैं ट्रैफिक पुलिस। लेकिन जबकि वाज़ेह तौर पे ऑर्डर्स जो है वो जारी हुए हुए डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से, बल्कि अब तो आईजी साहब ने भी काफ़ी स्ट्रिक्टनेस कर दी है कि आप जो है विदाउट लाइसेंस और टिंटेड ग्लासेस, सीट बेल्ट आपका प्रॉपर होना चाहिए। तो इस दौरान तो ज़ाहिर सी बात है ट्रैफिक पुलिस को तो रोड पे मुसलसल होना चाहिए। और अब जो है आपको पता है 11 बजे के बाद जो है वो हैवी ट्रैफिक जो जिसमें डंपर्स और जो ट्रक्स वगैरह हैं उनको जो बिल्कुल भी जो है वो अलाउ नहीं 11 बजे से पहले। अब 11 बजे के बाद जो है रात में आप जो है अपने काम कर सकते हैं ट्रैफिक मतलब को देखते हुए कि अगर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आप जो है अपना जो है वो मतलब ट्रंक जो इनके डंपर्स वगैरह वो लेके रोड पर आप निकल सकते हैं। लेकिन खुले आम एक हैवी इतना आपको पता है वो रोड जो इतना हैवी ट्रैफिक वहाँ पर होता है, और वो काफ़ी रोड वहाँ से कनेक्टेड है, जिसमें जो है आपके सामने शारा फासिल भी रोड वहाँ से कनेक्टेड है, कारसाज रोड है, गुलिस्तान जौहर है, काफ़ी सारे रोड्स जो वो कनेक्टेड है और काफ़ी सारे पॉइंट्स पे वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी होती है। लेकिन उसके बावजूद खुले आम जिस तरह से कल जो है अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें 5 से ज़ायद अभी तक की जो इतलात आई हैं सामने के लोग जो है उसमें जाँ बहक हो गए, मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी है, काफ़ी लोगों का इसमें नुकसान भी हुआ, जिसमें गाड़ियाँ जो है वो बुरी तरह से जो है वो मतलब नज़र आता है कि उनका काफ़ी जो है माली नुकसान भी इसमें हुआ है। इसके अलावा जो है क्योंकि ज़ाहिर है जो लोग इसमें जो है मतलब शहीद हुए हैं, मैं तो ज़ाहिर सी बात है यही कहूँगी क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह से उनको रोंदा गया था, तो मैं तो अब पर्सनली अगर देखा जाए तो वो मैं उनको यही कहूँगी कि जिस तरह से उनकी मौत हुई है तो एक शहादत का उनका रुतबा है। इसमें एक फैमिली ऐसी भी थी जो कि अपने बच्चों के साथ निकले थे वहाँ पे, जिसमें मियाँ बीवी और एक उनका नौजवान जो है वो बच्चा स्पॉट पे उसकी डेथ हो गई। तो इनकी जो है ज़ाहिर आप एक घर के वाली वारिस जो है एक सरबराह होता है, आप उसको जो है इस महंगाई के दौर में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हम रोज़ाना ही देख रहे हैं कि पाँच छः जो है अमवात नज़र आ रही हैं। तो मतलब हमारी हुकूमत जो है वो महंगाई तो उन्होंने इतनी कर दी है, लेकिन इस तरह के जो हादसात हो जाते हैं इसके ऊपर कौन उनको जो है फैसिलिटेट करेगा, इसका क्या मुतबादल देखा है डीआईजी ट्रैफिक जो उन्होंने क्या अहकाम किए हैं। अब जो है क्योंकि ज़ाहिर इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं उस वक्त तो आप 1-1.5 घंटे के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देते हैं, आप जो है लोगों के लिए जो ना हमदर्दी भी आ जाती है, जिसमें गवर्नर साहब का मुझे बहुत अच्छा उन्होंने बयान जो है वो सामने आया है कि ये डंपर्स जो है इनके ऊपर सख्त से सख्त जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, जो कि कामरान टिसोरी साहब है गवर्नर कराची जो है, गवर्नर सिंध जो है, उन्होंने इसके ऊपर जो है फ़ौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो है वो कहा कि हम जो है इसके ऊपर फ़ौरी तौर पर अब कार्रवाई का सिलसिला शुरू करेंगे। तो इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया हमारे साथ मौजूद है एमकेएम पाकिस्तान से किरण मसूद साहब। खुश आमदीद कहूँगी आपको प्रोग्राम में, खैरियत से किरण साहिबा। क्योंकि अभी मैंने इंट्रो जो दिया उसमें मैंने पूरी डिटेल ही बताई है, 5 से ज़ायद जो है वो कल जो लोग इसमें मतलब अल्लाह को प्यारे हो गए, मतलब हमें छोड़ के चले गए। उनके अलावा यकीन जो है ज़ाहिर है आपको पता है कि इस महंगाई के दौर में जो एक घर का जो सरबराह होता है उसके लिए एक घर चलाना बहुत मुश्किल है। जब घर का सरबराह ही नहीं रहेगा तो मतलब आगे पीछे कौन उनको सपोर्ट करेगा। हमारी हुकूमती नुमाइंदों जो होते हैं वो आगे बयान तो दे देते हैं लेकिन उनकी कोई सरपरस्ती नहीं करता है। आप क्या कहेंगे इस पर? 2 ट्रैफिक हादसा हुए कल, एक गुलिस्तान जौहर के करीब और एक मलिर हॉल पे। ठीक है। उनमें से एक हादसे में एक निजी कंपनी का चौकीदार था बेचारा, जो 6 बच्चों का बाप था। लगभग 6 शहादतें हम सुन रहे हैं, अफसोसनाक है। मेरी समझ से बाहर है कि हुकूमत सिंध अमलन कब किसी भी मौजू पे कोई काम करती हुई नज़र आएगी। इस डंपर माफिया ये भी एक पूरी तरह से माफिया बन चुकी है। ना तो ड्राइवर्स के पास लाइसेंस मिलेंगे आपको, ना इस बात की कोई रोकथाम के इक़दाम है कि वो नशे की हालत में डंपर्स ना चलाएं। इन सब के टेस्ट होने चाहिए, मेडिकल के भी, और इन सब को लाइसेंस की तजदीद के अहकाम जारी किए जाने चाहिए। जो मेडिकली फिट हो
उसी को आप ड्राइविंग लाइसेंस दें। बिल्कुल। ये बहुत ज़रूरी हो गया है। कराची के लोग या कराची में बसने वाले कभी डाकुओं के हाथों मारे जा रहे हैं। अभी एक नया ट्रेंड आया है कि डंपर्स को चल रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है। मैं तो अफसोस के सिवा कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक कह रही है आपने। बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे रेज़ किया है कि इनके फिटनेस जो है वो फिटनेस इनकी चेक होनी चाहिए, और इसके अलावा इनके जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो पूरे चेक होने चाहिए कि आया इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है भी या नहीं है। और ये नशे की हालत है, इनकी मेजॉरिटी हमने देखा है कि नशे जब इनको रोका जाता है, इस तरह के हादसात आ जाते हैं सामने तो रोका जाता है तो वो अपने सेंसेस में नहीं होते, मतलब उन्होंने किसी न किसी किस्म की कोई ड्रग ली हुई होती है। बिल्कुल तो ऐसा ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। तो इस पे जो है क्योंकि ज़ाहिर है हमने काफ़ी मरतबा ये भी देखा कि वो जो पॉइंट है जहाँ पे ये हादसा हुआ है, जिस तरह से आपने बताया कि एक और हादसा जो वो हुआ, अल्लाह ताला उनके लिए भी जो है जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे और उनके लवाहिकीन को जो है सब्र जमील अता करे। हम दुआ कर सकते हैं, हम जो है इशूज़ को हाईलाइट कर सकते हैं और जो है इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि किस तरह से उनको मुतबादल मिल सकता है, किस तरह से उनको फैसिलिटेट किया जा सकता है, किस तरह से इन सारे वाक़यात के लिए रोकथाम का सिलसिला किया जा सकता है। हम हुकूमत को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग इसके ऊपर नज़रसानी करें। यह इंसानी जान बहुत कीमती है। इस महंगाई के दौर में इस तरह से इंसानों को रोंदा जा रहा है, कभी डाकुओं की जो है वो मतलब सूरत में, कभी जो डंपर की सूरत में, कभी किसी सूरत में, मतलब कराची में मतलब रहने वाला शख्स जो है वो मतलब किसी भी तरह से सेफ नज़र ही नहीं आ रहा ना। सेफ सिटी मंसूबे का सवाल उठा तो कहते हैं बन रहा है बहन, बन रहा है। हाँ, और अभी भी उसमें काफ़ी साल 2008 हैं। से बन रहा है। जी अगर सेफ सिटी कैमरास लगे हों तो हर किस्म के हादसात जो है वो मॉनिटर किए जा सकते हैं और उनकी रोकथाम के लिए इकदाम किए जा सकते हैं, लेकिन इनकी सीरियसनेस नज़र नहीं आती। आप फिर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, जो सड़कों का हाल है वो हादसा का सबब तो बनेगा। कुछ अरसे पहले कोरंगी में माँ की गोद से बच्चा गिर के जहाँ बाग हो गया था। बाइक खड्डे में गिरी या सिर्फ उछली, लेकिन जो माँ की गोद में बच्चा था, जो चंद माह का था, जो शादी के 11 साल बाद पैदा हुआ था, वो ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गया। तो कौन जिम्मेदार है, आप क्या समझती हुकूमत हैं? सिंध के अलावा कौन? तो हुकूमत बिला सिंध तो शिरकत गैर अपने 16 ऊपर साल कोई से ना, हुक्मरान अपने है। ऊपर कोई मतलब इस तरह की बात तो बर्दाश्त ही नहीं करते, बोलते हैं हम हमारा क्या कसूर है, इसमें डाकू आके लूट के जा रहे, तो ये हुकूमत तो नहीं कहती है। फिर फैसला आप पर और आवाम पे छोड़ देते हैं। ठीक है, बिल्कुल हम आपसे गुफ्तगू करते हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है एडवोकेट सिंध हाई कोर्ट ख्वाजा अजीम साहब। सर, कल गुलिस्तान जौहर में निजी मॉल के करीब जो एक वाक़या पेश आया, इसके अलावा जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने भी एक और जगह की जो है वो निशानदेही कि वहाँ पे भी जो है कोरंगी में एक और मलिर वाक़या हॉल्ट, औरंगी रोड मलिर मरी हॉल्ट। सॉरी मलिर हॉल्ट के करीब जो है वहाँ पे भी एक और इस तरह का वाक़या पेश आया कि डंपर ने जो है वो एक कराची की शहरी को कुचल दिया। इस तरह से कल निजी मॉल के करीब जो वाक़या पेश आया उसमें 5 से ज़ायद लोग जो है इसमें जहाँ बहाक हो गए, और जो है उनका कोई मतलब ज़ाहिर सी बात है, इस पर अफसोस है, बहुत ज़्यादा अफसोस है कि इतनी बड़ी जो है तादाद में लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, लोगों की जानी नुकसान भी हुए हैं, माली नुकसान भी हुए हैं। तो इस पर कानून क्या कहता है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ख्वाजा अजीम एडवोकेट। मैं इस पर गोश्तवार करूंगा कि बाकायदा कानून साजी है, जैसे कि ताज़ीराती पाकिस्तान में सेक्शन 320 है। कोई शख्स अगर राशली नेग्लिजेंटली ड्राइव करता है तो उसके लिए बाकायदा कानून में इसकी सजा है। और ना सिर्फ ये कि अगर कोई ड्राइविंग करता है विदाउट लाइसेंस, उसके लिए भी जो है एक पनिशमेंट रखी गई है। इसके लिए दियत की एक 30,630 ग्राम चांदी जो है उसका भी। जी जी ठीक। बिल्कुल ख्वाजा नबी साहब से गुफ्तगू हो रही थी, मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से जो है वो लाइन जो है मुनक़ता हो गई है। उनसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने जिस तरह से बताया कि कानून की जो इसमें क्या क्या जो है कानून जो है इनमें सारे पॉइंट जो है उसमें लिखे हुए हैं कानून में, और इन पर हम दोबारा रब्ता करते हैं और इनसे हम डिस्कस करते रहते हैं कि कानून जो है इस हवाले से क्या कहता है और कौन कौन सी जो है इसमें जो है वो पॉइंट्स दिए गए हैं कि जो इस तरह के अगर वाक़यात हो जाते हैं तो जो मुलज़िम है उसको कितने साल की सज़ा हो सकती है, या फिर जो है उनके साथ जो है वो क्या मतलब उनके क्या वो गाड़ी जो है वो कब्ज़े में ले ली जाएगी, कानूनी कब्ज़े में ले ली जाएगी, या फिर उनका ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसको ज़ब्त कर लिया जाएगा। बिल्कुल उनसे मेरे ख्याल से हमारा रब्ता दोबारा से हो चुका है। आप दोबारा से आप हमें बताइएगा डिटेल में। जी जी मैं अर्ज करता चलूं कि इसमें बाकायदा कानून साजी जो है जिसमें ये अर्ज किया, मैं अर्ज करता चलूं कि अगर कोई शख्स रैशली नेग्लिजेंटली गाड़ी ड्राइव करता है, कतई नजर इससे कि वो डंपर है या वो रिक्शा है या कार है या बस है, हाँ ये जरूर
कहा गया कि एक जो है लाइसेंस की कैटेगरीज हैं, उसमें जो है LTV है, HTV है, हाई व्हीकल जो है, उस हवाले से इनको कैटेगराइज किया गया है। लेकिन कानून इसके लिए ये है कि शख्स अगर कोई लापरवाही और गफलत से गाड़ी चलाता है तो उसके लिए कानून में बाकायदा सजा है। अगर किसी शख्स की जान चली जाती है तो ऐसे में कानून में ये लिखा है दियत की अमाउंट जो कि 30,630 ग्राम, वो राउंड अबाउट 70 लाख प्लस की अमाउंट बनती है, वो डिसीज फैमिली को वो कॉम्पनसेट करेगा। ठीक है। अच्छा, अगर कोई शख्स विदाउट लाइसेंस गाड़ी ड्राइव करता है तो ऐसे में सेक्शन 322 है पाकिस्तान पिनल कोड का, जिसमें बाकायदा इम्प्रिजनमेंट है, फिर दियत की अमाउंट भी है। लेकिन अगर ये शख्स किसी इंटॉक्सिकेशन के इन्फ्लुएंस में, जैसे उसने ड्रिंकिंग की हुई है, गाड़ी ड्राइव करता है, उसके लिए एक अलग से कानून सा दिया, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है, उसके तहत उसमें भी उसको सजा दी जा सकती है 6 मंथ तक की। लेकिन ये सारी चीजें अपनी जगह, ये तो अगर इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस प्रॉपरली हो, जैसे कि मैं समझता हूँ कि आई अप्रिशिएट टू सिटी गवर्नमेंट, उन्होंने अभी न्यूली जो है एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें वो रोड्स के ऊपर कैमरास इंस्टॉल कर रहे हैं। सेफ सिटी की बात कर रहे हैं आप, सेफ सिटी प्रोजेक्ट। बिल्कुल, लेकिन इसमें अप्रिशिएट तो ठीक है कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी तक सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के हद तक ही नजर आया, हमें अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता हुआ नजर आया है। लेकिन इस पे एक टॉपिक पे हम एक सेपरेट डिस्कशन भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूं कि जो कि ये मिलियंस ऑफ रुपीस का एक प्रोजेक्ट है, जो कुछ जगहों पर उसको उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है किसी हद तक। जैसे सिटी कोड विसिनिटी में आप देखें, लाइट हाउस का एरिया है, वहां भी कुछ लगे हुए हैं, शारा फैसल पे एक जगह पे लगाए हैं। लेकिन वो वर्किंग में नहीं है, आपने मेरे ख्याल से इसके ऊपर पूरी वर्किंग नहीं की होगी। मैं आपको इसकी थोड़ी डिटेल बता दूं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है अभी वो सिर्फ एक डमी जो है कैमराज लगे हुए, इसके ऊपर अभी कोई वर्किंग प्रॉपर नहीं की गई है। और उसका जो बजट दिया था वो भी करोड़ों में था, अब इसके उसके बजट को भी एक्सटेंड करते गए, क्योंकि अभी ओवरऑल कराची में ये इंस्टॉल नहीं हुए हैं कैमरास। जी, अभी तो ये अंडर प्रोसेस है, चल रहा है। लेकिन मैंने जिस तरह से किया कि एक अच्छा इनिशिएट है कि कम से कम सिटी गवर्नमेंट को ख्याल तो आया, ये राशनली नेग्लिजेंटली इंसानों को जो है रोडों के ऊपर कुचलते हो, ये डैम्पर, ये गाड़ियां, और कानून इतना बेबस होता है कि एक बंदा जिस तरह अभी हालिया जो वाकया हुआ डंपर ने जो 3 लोगों की जान ली है, अब एक बंदा बैक वक्त एक इंसिडेंट में जाए या 10 बंदे जाए, सेक्शन 1 या 320 का, और वो जो है अभी जाएगा थाने में, थाने से ही उसकी बेल हो जाएगी। अब मैं समझता हूँ ना सिर्फ ये कि कानून में भी इस हवाले से। अच्छा अजीम साहब, मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि एक होता है कि अनइंटेंशनली हो जाए, ठीक है, और एक होता है आप इंटेंशनली जो है ना किसी को रोनते हुए इस तरह से मारते हुए चले जाए। चले एक हो गया, गाड़ी हिट हो गई और जो है वो घबराहट में जो है वो ड्राइवर आगे चलता गया, लेकिन उसके बाद उसको तो चाहिए था कि या तो गाड़ी को साइड पर रोक देता, अगर हो गया था तो वो माजरत कर लेता, उतर जाता। उसने तो वो देखा ही नहीं ना, वो कुचलता हुआ चलता चला गया। तो इतने जो 5 से ज़्यादा लोग जो इसमें शहीद हुए हैं, मतलब जो इनकी जो जाबाह की अभी तक जो तादाद सामने आई है, तो इस पे क्या वो वाकई ये इंटेंशनली कत्ल कहलाया जाएगा? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, आई रियली अप्रिशिएट यू। इस पर हमारे माय लॉर्ड जस्टिस नजर अकबर साहब ने एक लैंडमार्क उनकी जजमेंट थी कि भाई ये रोड के ऊपर आए दिन कोई ना कोई जो है बंदा ड्राइवर गाड़ी के नीचे दे के मार देता है, और मालिक बिल्कुल घर में आराम से मीठी नींद सो रहा है, उस पर कोई कानूनी गिरफ्त नहीं। उस पर फिर उन्होंने कहा कि मालिक भी जो है गाड़ी का, वो भले लंदन में बैठा हो गाड़ी दे के, या चाहे पाकिस्तान में अपने घर में बैठा हो, ही इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। उसने ऐसे नलायक, जाहिल और जो इनकॉम्पिटेंट पर्सन को उसने गाड़ी कैसे हवाले कर दी? तो इस पर मजीद ये कहा गया कि कॉम्पनसेशन आप जो है ये जो फेटल एक्सीडेंट के हवाले से कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं। जैसे एक नौजवान की डेथ होगी 30 साल की उम्र में, और वो सैलरी ले रहा था 1 लाख रुपए महीना, तो एवरेज लाइफ उसकी बाकी जो थी 30 साल, वो 30 साल की जो उसकी आमदन बनती है, कोर्ट इस तरह उसको उसकी फैमिली को कॉम्पनसेट कर सकती है कि भाई अगर 30 साल और ये जिंदा रहता, ये सारे कॉम्पनसेशन ये गाड़ी का मालिक, और गाड़ी भी उस वक्त तक नहीं छूटेगी जब तक कि मालिक जो है वो आके जस्टिफाई ना करे। अब कोर्ट में भी इस तरह की काफी जिद्दत हुई है। आई अप्रिशिएट कि कोर्ट की तरफ से भी एक पॉजिटिव इकदाम था माय लॉर्ड जस्टिस नजर अकबर साहब का, कि मालिक घर में बैठे होते हैं, ड्राइवर जो है वो रंगरलियां मना रहे हैं और रशली नेग्लिजेंटली ड्राइव भी कर रहे हैं। तो उसे हवाले से मैंने देखा कि काफी डंपर एसोसिएशन के अलावा जो बसेस हैं उनके मालिकान की जो सरजनश करने की वजह से काफी ज्यादा जो है कमांड और कंट्रोल होने की वजह से कंट्रोल हुआ है। जी ठीक है। अच्छा, आपके कहने का मकसद ये है कि जो डंपर ओनर है, एक तो वो और जो ड्राइवर है, उन दोनों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी? जी, कानून में दोनों के लिए गिरफ्त है, और दोनों की इक्वली जो है वो इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, या फिर अलग-अलग? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तो उसने कत्ल किया है और मालिक तो जाहिर है उसको तो वो लायम था इस चीज़ से।
अच्छा जी, इसमें मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। जी। इसमें जैसे सेक्शन 320 है, कोई शख्स एक या दो बंदे या दो से ज्यादा बैक वक्त गाड़ी के नीचे दे के उनको मार देता है, तो सेक्शन ताजीरात पाकिस्तान का एक ही लगेगा कि अच्छा। 320 का। अगर वो बगैर लाइसेंस के चला रहा है तो उसमें सेक्शन 322 है। लेकिन अगर उसका इकदाम ऐसे है कि वो गाड़ी ऐसे गुलछड़े उड़ाते हुए जो है ड्राइव कर रहा है, तो उसके लिए एक सेक्शन है ताजीरात पाकिस्तान में जिसको फसाद फिल अर्ज कहा गया है, कि ऐसे शख्स के लिए जो है ना कानून बिल्कुल एक स्पेशल ट्रीटमेंट देगा। अच्छा। स्पेशल ट्रीटमेंट देगा कि उसने इस अर्ज के ऊपर फसाद पैदा किया है, तो जिसके लिए सेक्शन 310 जो है ताजीरात पाकिस्तान में है कि फसाद फिल अर्ज फैलाने के जुर्म में उसके उसके खिलाफ स्पेशल ट्रीटमेंट जो है कानून के अंदर है तो वो की जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अजीम साहब, असल में जो है ना, एक और बात मुझे आपसे पूछनी थी, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये वाक़या हुआ था तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस और सिटी वार्डन्स भी मौजूद थे, लेकिन अब क्योंकि हमें जो इतलात मिल रही हैं कि वहाँ से एसओ भी गायब हुआ हुआ है और वहाँ के जो कुछ ट्रैफिक पुलिस और वहाँ पे जो सिटी वार्डन्स वगैरह वो भी वहाँ पे भी मौके पे नज़र नहीं आ रहे, तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि ये जो ज़ाहिर है इतना बड़ा वाक़या हुआ है, तो इसमें जो है सरासर, क्योंकि ज़ाहिर अगर देखा जाए वो पॉइंट ऐसा है वहाँ पे इतना बड़ा, एक तो डंपर 24 व्हीलर आई थिंक, नहीं अगर मैं गलत ना हूँ, या 6 व्हीलर कुछ इस तरह से ही था वो, तो उसने जिस तरह से वो रोनता वहाँ पे गया है, क्योंकि वो पॉइंट ऐसा है वहाँ पे मुसलसल ट्रैफिक पुलिस और सिटी वार्डन्स वहाँ पे मौजूद ही होते हैं, तो वहाँ पे कराची के शहरियों को रोका जाता है, क्योंकि जब से आईजी साहब ने अहकाम दिया है कि आपने जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस, सील बेल्ट और जो टेंटेड ग्लास है उसके ऊपर आपने जो है शहरियों से पूछना है और इसके ऊपर आपने कार्रवाई करनी है अगर वो ये सभी चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है ट्रैफिक पुलिस वैसे तो हमें नज़र आती है, लेकिन जब इतना बड़ा वाक़या हो गया और वो होता चला जा रहा है, वो रोनता चला जा रहा है, तो उस वक्त मौके पे जो है वो जो वहाँ पे पुलिस थी, ट्रैफिक पुलिस और सिटी वार्डन्स थे, वो वहाँ से गायब होकर अभी तक एसओ साहब का कुछ पता नहीं है, तो आप क्या समझते हैं, मतलब इस पे जो है जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है उनके लिए भी सवालिया निशान है? जी, ये तो मैं अर्ज करूंगा कि इस पर एक लाइव प्रोग्राम हुआ था मेरा एक टेलीविजन में, जिसपे एडिशनल आईजी साहब को और मुझे भी बुलाया गया था। इस पर हमने ट्रैफिक के हवाले से जो है हाई हैंडेडनेस ऑन पार्ट ऑफ द जो है पुलिस ऑफिशियल्स एज वेल एज जो एसोसिएशन जो गाड़ी ट्रक और डंपर माफिया, बड़ा डिटेल से एक प्रोग्राम हुआ था जिसके अंदर मैंने इस चीज पे फोकस किया था। खुदारा एक तो आप शहरा फैसल से एक ट्रैक जो है एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे है, मोटर बाइक वालों का है, ठीक है, उस पर भी इकदाम करें। आए दिन अक्सर बेशतर जो मोटरसाइकिल हादसा होते हैं गाड़ियों के नीचे वो आके मरते हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि वहाँ पे ट्रैफिक पे जो तैनात हमारे जो ट्रैफिक पुलिस अफसरान है वो उनको खुली छुट्टी दे रखी है, जबकि एक सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि बाइक राइड करने वाला एक्सट्रीम लेफ्ट साइड का जो ट्रैक है उसके ऊपर बाइक चलाएगा, लेकिन ट्रैफिक वाले जो है बिल्कुल वो केयरलेस होते हैं इस हवाले से। वो तो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। मैं समझता हूँ लॉ ऑफ टॉर्च देखे, जो कि इंग्लैंड में इसको पाकिस्तान में सिर्फ पढ़ाया जाता है, वहाँ प्रैक्टिकली इसका देखा जाता है कि देखा यह जाता है कि एक शख्स जो है उसके एक काम ना करने की वजह से दूसरा हादसा हो गया, तो लिहाजा उसकी खामोशी जो है उस जुर्म के अंदर अयानत का सबब बनती है, जिसको हम अबेटमेंट कहते हैं। लेकिन इतनी लेटेस्ट इंटरप्रिटेशन यहाँ पाकिस्तान में तो होती नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक के हवाले से जो हमारे तैनात ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। खुदारा के जो डंपर वाले हैं अगर वो रात 9 बजे से पहले शहर के अंदर नहीं आ सकते, सुबह 9 बजे से पहले जो है उनको नहीं आ सकते, तो वो कैसे वो सारा दिन जो है 12-1 बजे 2 बजे भी रोड्स के ऊपर वो जो है मंडला रहे होते हैं। तो इस पर मैं समझता हूँ ये इक्वली जिस तरह के कुछ आवाम में भी गफलत लापरवाही है, बिलखसूस बाइक वालों में, इस तरह ट्रैफिक पुलिस जो है उनके अंदर भी बहुत सारी ऐसी जो है जिद्दत की जरूरत है ताकि जो रोजमर्रा के हादसात हैं उससे बचाया जा सके आवाम को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना टाइम दिया। किरण साहब क्या कहेंगे आप? देखें, जब वजीर ट्रांसपोर्ट ही कहेंगे कि शहर में तामीराती मंसूबे चल रहे हैं जिसकी वजह से डंपर्स को हम पाबंद नहीं कर सकते कि वो 11 बजे ही आए रोड पे, उन्हें तो रेती बजरी पहुंचानी है इसलिए वो दिन में भी चलेंगे। अच्छा, मतलब लॉलेसनेस एट इट्स पीक ना। एग्जैक्टली। हम सिंध वालों से बस आवाम से हम माजरत ख्वाह हैं और हुकूमत से हम बिल्कुल मायूस हैं। बिल्कुल, तो इस पे एमक्यूएम पाकिस्तान क्या कर रही है, क्योंकि देखिए आप लोग ज़ाहिर हुकूमत का हिस्सा है, वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, तो इसके ऊपर क्योंकि अभी तक जो है वो एमक्यूएम की तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आया, तो सॉरी हमारे ही उन्होंने गवर्नर सिंध ने तो दिया, जिसमें मैंने अप्रिशिएट भी किया था कि उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर जो है फौरी तौर पर कार्रवाई करेंगे। हम असम्बली में भी पुरजोर आवाज़ उठाते, हर डकैती
मज़ाहमत में कत्ल होने वाले के लिए, डंपर से कुचले जाने वाले हर फर्द के लिए ये रोज़ाना का हमारा मामूल है कि हम असम्बली में आवाज़ बुलंद करते हैं। मगर नक़ार ख़ानी में तूती की आवाज़ वाला हिसाब है, वो 2/3 से भी ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ बैठे हुए हैं। और जब तक ये मुसल्लत हैं, जब तक बिलखुसूस शहरी सिंध के अवाम की जानो माल जो है वो इसी तरह स्टेक पे लगी रहेगी। ठीक है। हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा लाला परवीन साहिबा। लाला साहिबा, कल जो एक वाक़या पेश आया, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जो एक निजी मॉल के करीब जो डंपर वाले ने जो है कराची के शहरी को कुचल दिया, तो आप इस पर क्या कहेंगे कि पीपल्स पार्टी की जानब से अब कुछ इस तरह का ख़ास बयान सामने नहीं आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बहुत अफसोसनाक वाकया है जो कल रोनुमा हुआ है, और मैं समझती हूँ कि हर इंसान को इस पे दुख है। और ये हादसा है जो हम इसके बारे में ये नहीं कह सकते कि ये प्री प्लान था या किसी की साजिश थी या अटेम्प्ट टू मर्डर था। इस तरह की चीजें इस पे सामने नहीं आई हैं। और पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी है वो यही होती है कि जब भी कोई इस तरह का वाकया रोनुमा होता है तो उसके वाकयात को, शवाहिद को, इसको मद्देनजर रखा जाता है। अब आप ये बताएं कि बहुत अफसोसनाक वाकया है और हम इस पे जाहिर सी बात है उसको सजा भी देंगे, और वो सजा का मुस्तहिक भी है जिसने ये किया है। इतनी कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। लेकिन एक लफ्ज़ होता है, उसको हादसा कहा जाता है। हादसा कुदरती तौर पे भी बाज़ औक़ात इंसान जो है वो ना चाहते हुए भी उससे रोनुमा हो जाता है या हादसा पेश आ जाता है। जिस तरह का कल का जो ये परसों का वाकया है मेरे ख्याल से, इसमें जो डंपर है उसके बारे में ये कहा जा रहा है, और चीजें जो सामने आई हैं वो ये है कि उसका ब्रेक फेल हो गया था, जिसकी वजह से वो ब्रेक ना लगाने की वजह से वो गाड़ियों को कुचलता हुआ आगे चला गया और फिर ड्राइवर उतर के भाग गया। वो उसकी नेग्लिजेंसी है और जिसकी वजह से उसको पनिशमेंट भी मिलना चाहिए और मिलेगी। इस चीज को हम देख रहे हैं और कोशिश हमारी यही है, कराची में जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम चेंज कर रहे हैं ताकि अंडरपासेस हों या फ्लाई ओवर हों, ब्रिजेस हों, उनकी तामीर इसलिए हम करवा रहे हैं कराची में ताकि इस किस्म के हादसा जो हैं उनसे बचा जा सके। ट्रैफिक का रश जहाँ पर कम होगा या वो स्मूथ चलेगी तो इस तरह के हादसा रोनुमा नहीं होंगे फ्यूचर में। इस पर बहरहाल अभी इस पर चल रहा है, तहकीकात चल रही हैं। इंशाल्लाह जो आवाम के भले का जो भी काम होगा इंशाल्लाह वो आपको नजर आएगा। लाला परवीन साहिबा, ये जो अभी आपने बताया है कि ब्रेक फेल होने की वजह से जो है ये वाकया पेश आया था, तो आपके पास कंफर्म इन्फॉर्मेशन है? जी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट और कंफर्म, मतलब आप मुझे प्लीज़ कंफर्म कीजिए क्योंकि हम लाइव बात कर रहे हैं। तो ये जो है वाकया, क्योंकि ज़ाहिर आज सभी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, सभी प्रोग्राम कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही बड़ा वाकया हुआ था और एक दो नहीं, इसमें 5 से ज़ायद जाने गई है, मुतादिद लोग जो इसमें ज़ख्मी हैं। तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि ये आपके पास अगर कंफर्म न्यूज़ है तो फिर ज़ाहिर है हमारे प्रोग्राम में एक ये बड़ा इंकशाफ हो रहा है ना कि मतलब ये ब्रेक फेल होने की वजह से, वरना तो बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे र्यूमर्स जो है वो चल रहे हैं कि वो या तो वो उसने ड्रग्स ली हुई थी या फिर जो है वो घबरा के, जब एक इस तरह का वाकया हुआ तो घबरा के उसने जो है वो गाड़ी तेज चलाना शुरू कर दी, तो ताकि हमारे पास कंफर्म इंफॉर्मेशन हो। देखिए अभी तक जो मेरे पास इतलात हैं उसके 80% यही कि ये ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ है हादसा। लेकिन अगर ब्रेक फेल होने की वजह से भी हुआ है तब भी उस मुजरिम को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि गाड़ी की फिटनेस जो होती है और इस तरह की जो तमाम तर जिम्मेदारी है वो ड्राइवर और उसके मालिकान पर आती है। फिर भी उसको नहीं छोड़ा जा सकता कि अगर आप ब्रेक फेल की वजह से भी अगर एक वाकया रोनुमा होता और उसमें इतनी सारी जाने चली जाती हैं, कीमती जाने, तब भी हम उसको ये इस चीज का एडवांटेज नहीं दे सकते कि ठीक है जी कोई मसला नहीं है। ऐसी बात नहीं है। उस सूरत में भी उसको सजा जरूर मिलेगी, और ताकि आइंदा जो है गाड़ी की फिटनेस के हवाले से ये बड़ी अहम बात है कि जो इतनी बड़ी गाड़ियां हैं स्पेशली जब वो रोड पे निकलती हैं तो वो प्रॉपर चेक होके निकलनी चाहिए। अगर उसका ब्रेक फेल भी हो रहा है तो उसके इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं और क्या वजूहात हैं और इन फ्यूचर उनसे कैसे बचा जा सकता है, इस पर भी इंशाल्लाह काम होगा। इसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। हमें स्टूडियो से हमारे साथ जो है वो एमकेएम पाकिस्तान से किरण मसूद साहब है, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहती हैं। जी किरण साहब, क्या आप सवाल कर रही थी आप? अस्सलाम वालेकुम लैला। वालेकुम अस्सलाम किरण, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। ये बताइए कि फिटनेस सर्टिफिकेट्स आप लोग कितना फ्रीक्वेंटली चेक करते हैं गाड़ियों के? दूसरी बात ये
कि जो सिचुएशन है क्या उसमें हम कोई ऐसी कानून साजी ना करें कि ड्राइवर को ड्राइविंग लाइसेंस उस वक्त ही जारी किया जाए जब वो मेडिकली कम्प्लीटली फिट हो। इस सिलसिले में कोई आ, कानून साजी सिटी जी काउंसिल से या सिंध असेंबली से मुतवक्का है? देखिए, होता ऐसा ही है, ये तो अभी से नहीं है, इसका तो रूल ही यही है। जब ड्राइवर जो है वो मेडिकली फिट होगा तभी उसको ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑब्वियसली अगर कोई ऐसा शख्स जो मेंटली तौर पर नॉर्मल नहीं है या फिजिकली नॉर्मल नहीं है, फॉर मैंने एग्जांपल आज तक उसके नहीं पाँव देखा में कोई, कहीं मेडिकल टेस्ट होता हो ड्राइवर्स का। नहीं मेडिकली नहीं होता, लेकिन देखिए अपेरेंटली चीजें जो होती हैं वहाँ पर चेक की जाती हैं। कोई जिसके आईसाइट का मसला होता है या उसके पाँव का कोई मसला या हाथ का कोई मसला है, इसको देखा जाता है और उसके बाद ही लाइसेंस इशू किया जाता है। इस तरह नहीं कि खुदा ना खासा कोई शख्स है उसके हाथ नहीं है या हाथ में कोई प्रॉब्लम है, जैसे पोलियो के केसेस हो जाते हैं समटाइम, या पाँव में कोई प्रॉब्लम, तो वो शख्स तो ड्राइविंग कर ही नहीं सकता ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर मैं समझती हूँ कि कोई लाइसेंस ऑफिस की लेकिन ब्रांच अगर कोई ड्रग किसी, एडिक्ट है तो फिर उसकी भी तो टेस्टिंग अब देखिए होनी बहुत जरूरी हो गई है। ये नहीं तो हो नहीं सकता ना किरण। देखें, अब आप ये बताएं, एक शख्स है वो जब लाइसेंस लेने गया और वो नॉर्मल है, उसने कोई ड्रग यूज नहीं की, तो आप कैसे जज करेंगे? ये तो आप ऑब्वियसली उससे बहुत कहें बड़ा एक काम है। कि मेडिकल टेस्ट करा के आए अपने, सॉरी, वो अपने मेडिकल एग्जामिनेशन करा कर ही आए ना, क्योंकि उसे हैवी व्हीकल चलाना है, उसे एचटीवी चलाना है। तो एचटीवी हाँ के लिए आप देखें दुनिया में क्या लॉज है, हर आम इंसान एचटीवी नहीं चला सकता। हाँ ट्रू। तो ये देखें ना दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ खड़े हैं। देखिए अब हम अपने आप को दुनिया से मवासना कर नहीं सकते। उसकी वजूहत ये हैं कि बहुत सारी चीजों में अगर हम, नो डाउट कुछ चीजों में काफी सारी चीजों में अगर हम पीछे हैं तो बहुत सारी चीजों में हम आगे भी होंगे। लेकिन इस वक्त हम बात करते हैं अगर पाकिस्तान की और मौजूदा सूरत हाल की। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ किरण साहिबा, अगर वो शख्स उस वक्त नहीं कर रहा या उसने टेस्ट के लिए उतने टाइम पीरियड में उसने नहीं लिया नशा, ठीक जैसे ठीक, लारा बात परवीन का साहब, 6 मंथ होता आप जो है। है कॉल पे होल्ड कीजिएगा। हम भी दूसरी तरफ ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे K21 न्यूज़ तारिक आज़मी। तारिक आज़मी, गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या पेश आया, जिस तरह से आपने देखा होगा कि कराची में डंपर से जो है जा भाग होने वाले जो अफराद की उनकी तादाद तकरीबन ऑलमोस्ट 5 जो है वो क्रॉस कर चुकी है, और इसके अलावा जो है मुतादिद जो है ज़ख्मी है। और ये सिर्फ एक नहीं, ये दो वाक़या गुज़िश्ता रोज़ ही पेश हैं, जिसमें एक मलिर हार्ट का भी वाक़या था। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें, क्योंकि हमारे साथ जो ऑन कॉल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है वो लैला परवीन साहब मौजूद है, वो कह रही हैं कि ड्राइवर जो है वो ब्रेक फेल होने की वजह से जो है ये वाक़या पेश आया। आप क्या समझते हैं? देखें, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि शहर का जो है वो अलमिया रहा है कि जो है वो रूल एंड रेगुलेशंस बना दिए जाते हैं, इम्प्लीमेंट करवाने वाला कोई भी शख्स जो है वो नजर नहीं आता, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो सिंध पुलिस हो, कोई भी पुलिस हो। जो गुज़िश्ता साल की बात कर ली जाए, तकरीबन जो है वो 7,000 के करीब रिपोर्टेड वाकयात हुए, जिसके अंदर जो है वो 7,000 ट्रैफिक हादसा जो है वो रूनुमा हुए कराची शहर के अंदर। फिर उसके अंदर जो है वो तकरीबन 700 के करीब जो है वो अफराद जो है वो जामा हुए उन ट्रैफिक हादसा के अंदर, जिसके अंदर औरतें भी, बच्चे भी, मर्द भी, नौजवान भी जो है वो शामिल थे, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। अब FIR लॉन्च नहीं होती। जो आपकी गैस ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उनसे पूछें कि जो है वो FIR कितनी लॉन्च हुई है, कितने ड्राइवरों को सजा हुई है, आपको पता चलेगा कि भाई किसी ड्राइवर को सजा हुई नहीं है आज तक। ठीक है, उसके ये जो है वो हौसला शिकनी करनी चाहिए इन लोगों की। लेकिन यहाँ पे मामला जो है वो उल्टे नजर आते हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करना सिंध गवर्नमेंट का काम है, फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करना ट्रैफिक पुलिस का काम है। ट्रैफिक पुलिस बाकायदा हमने देखा है कि जो है वो दिन के औकात कार के अंदर जो है वो हैवी ट्रैफिक जो है वो शहर के ऊपर जो है वो रवा दवा होती है, शहर की शाहराहों पे, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। ट्रैफिक पुलिस की नफरी की जो है वो कमी की बातें की जाती हैं, चाहे वो DIG ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो SSP ट्रैफिक हो, वो जो कहते हैं कि ट्रैफिक की जो है वो नफरी कम है। लेकिन जितनी ट्रैफिक की जो मौजूदगी है, जितने ट्रैफिक एहलकारों की मौजूदगी है, वो कहाँ नजर आती है, किसी को नहीं पता। पिछले 3 महीने से शहर की शाहराहों पे बदतरीन ट्रैफिक जैम हो रहा है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। ना ट्रैफिक पुलिस नजर आती है। KMC का एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, जो सिटी वार्डन का डिपार्टमेंट था, उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि जो है वो आपने खड़े होना है, वो कहीं नजर नहीं आता। KMC अब तो इनके मातहत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका डिपार्टमेंट जो है वो कहीं नजर नहीं आता। उनकी गाड़ियां सिर्फ नजर आती हैं प्रोटोकॉल के अंदर,
वीआईपी मूवमेंट के अंदर उनकी गाड़ियां नजर आती हैं, उसके अलावा कहीं जो है वो गाड़ियां नजर नहीं आती। शारा फैसल के ऊपर एक लेन बनाई गई थी बाइक वालों की, उसके ऊपर किसने इम्प्लीमेंट कराया? आज तक वहां पे जो है वो शारा फैसल के पूरे रोड के ऊपर जो है वो बाइकें नजर आती हैं। वो जो एक लेन बनाई गई थी बाइक लेन, वो जो है वो कहीं नजर नहीं आती। फिर अगर बात कर ली जाए तकरीबन डंपर टैंकर से हलाकतों का मामला आपके सामने है, डंपर से हलाकतों का मामला आपके सामने, कि आप इनको जब आपके रेट जब रियासत को वो चैलेंज कर रहे हैं तो आपका काम है कि आप अपनी रेट कायम करें, जो रेट कायम होते हुए नजर नहीं आती। अभी तक की तारीख आपके पास क्या इतलात आई है, ये जो कल वाकया हुआ है कि क्या ये ड्राइवर की गफलत है या फिर ब्रेक फेल होने की वजह से? क्योंकि जिस तरह से लैला परवीन साहिबा जो है वो ये बात कहते हुए नजर आ रही है कि जो है वो ड्राइवर की जो है ना, मतलब सॉरी, ब्रेक फेल होने की वजह से जो है वाकया पेश आया। देखिए बिल्कुल निदा, मैं आपको बताऊं कि अब तक की इतलात यही है कि जो है वो ड्राइवर उसके अंदर मौजूद था, एक तो वो कम उम्र ड्राइवर था। दूसरी चीज ये कि कराची शहर की जिस तरह ट्रैफिक की सूरत हाल की बिगड़ती हुई जो है सूरत हाल है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। एक मसरूफ तरीन शारा है, जिस शारा के ऊपर जो है वो कल ये एक्सीडेंट पेश आया कल जो ये एक्सीडेंट पेश आया वो एक मसरूफ तरीन शारा है, और शाम के औकात में वहाँ पे जो है वो ट्रैफिक की आप सूरत हाल खुद जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि कितनी मसरूफ शारा है। और वहाँ पे एक हैवी ट्रैफिक का होना जो है वो इतारों के ऊपर जो है वो सवालिया निशान है कि औकातगार में 5 से 6 के दरमियान जो है वो जब रात 11 से लेकर सुबह 8 बजे तक का टाइम मुख्तस किया गया है, तो वहाँ पे उस टाइम पे जो है वो जब वो हैवी ट्रैफिक मौजूद क्यों था? अब ब्रेक फेल हुआ। दूसरी चीज के जब वहाँ पे अभी फिटनेस उसका जो है वो होना बाकी है, जब जैसे फिटनेस रिपोर्ट आती है तो फिर उसके बाद वाज़ेह तौर पे पता चल सकेगा कि जो है वो ब्रेक फेल हुआ है या जो है वो ड्राइवर की नाअहली है। लेकिन सवालिया निशान ये है कि जो है वो औकातकार में जो औकातकार बनाए गए हैं पुलिस की जानिब से, जो सिंध हुकूमत की जानिब से बनाए गए हैं, वो हमने नहीं बनाए, वो सिंध हुकूमत ने बनाए, वो ट्रैफिक एहलकारों ने, वो ट्रैफिक पुलिस के हुकाम ने बनाए। उसके बावजूद जो है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता हुआ जो है वो नजर नहीं आता, जिसकी वजह से ये जो है हादसा जो है वो रूनुमा होते हैं। 5 अफराद की जाने जाना कोई मामूली बात नहीं है इस शहर के लिए। अलमिया है कि जो है वो आपके शहर के अंदर जो है वो ट्रैफिक हादसा के अंदर जो है वो 5 अफराद की जानें चली जाती हैं जो कि हैवी ट्रैफिक की वजह से होती है। एक मलिर हाल्ट में वाकया पेश आया, कल एक मिलीनियम के करीब जो है वाकया पेश आया जिसके अंदर 5 अफराद की जो जाने गई हैं। गुज़िश्ता साल की जो रिपोर्ट मैंने आपको बताई कि जो है वो 7,000 के करीब जो है वो ट्रैफिक हादसा रूनुमा हुए, जिसके अंदर तकरीबन जो है वो 650 के करीब जो है वो जो लोग जो है वो जामाक हुए, जिसके अंदर जो है वो मर्द भी शामिल थे, खवातीन भी शामिल थी, और ये सारे हादसा जो है वो हैवी ट्रैफिक के बायस जो है वो पेश है। जी शुक्रिया तारिक। लैला परवीन साहिबा हमारे नुमाइंदे के तारिक काज़मी जो है उनकी गुफ्तगू यकीनन आपने सुनी होगी, क्योंकि हमने आज सुबह गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी जो है उनका भी जो है वो बयान सामने आया था, तो वो भी यही कहते हैं कि इसमें सरासर सिंध हुकूमत की जो है गफलत है, उनकी नाअहली है जो कि सामने नज़र आ रही है। क्या कहेंगे आप? अब मुझसे सवाल कर रही है ना? जी जी बिल्कुल, आपसे ही सवाल कर रही हूँ। देखिए, अब इस तरह के इल्जामात लगा देना ये बड़ा आसान है, लेकिन मुझे ये चीजें बताने और उसको एहसास दिलवाने में कोई आर नहीं है कि ये तमाम वाकयात जो हैं, बल्कि इससे कई गुना ज्यादा जो है वो पहले भी रोनुमा हो चुके हैं। बहुत अफसोसनाक बात है, नहीं होने चाहिए। हमारी हुकूमत हो या किसी की भी हुकूमत हो, जानों का ज़या होना अलमिया है, अफसोसनाक है। हम इसको कभी भी बात, जाहिर सी बात है, हर इंसान की फैमिली है, हमारे घर में भी लोग हैं, खुदा न खासा ये वाकया कहीं भी रोनुमा होता है, एक बहुत बड़ी कयामत होती है जो उन फैमिलीज पे गिरती है। लेकिन हमारी कोशिश है, हर इंसान कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैक्स अपनी कोशिश कर रही है कि तमाम मामलात और खासतौर पर ट्रैफिक के हवाले से मामलात को जो है वो सुधारा जाए, और इस पर हम अमल दरामद इंशाल्लाह कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बात है हैवी ट्रैफिक की, तो देखिए ये जो डंपर्स होते हैं, जो रेती बजरी वाले हैं, या जो पानी के जो टैंकर वगैरह होते हैं, ये हैवी ट्रैफिक में नहीं आते। वो जो 22 व्हीलर होते हैं, ये ट्रॉले होते हैं, उनके हवाले से ये टाइमिंग है। बाकी ये तो देखिए आपके ये अगर डंपर है तो किसी जो कल जो डंपर जिसने किया था उसको वो जाएगा। नॉर्मल जो रूटीन है, जो डेली उसमें वो टाइमिंग जो बताई गई है सिंध हुकूमती शहरियों के लिए, उससे वो आ जा सकते हैं, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपकी कहने का मकसद ये है? नहीं, बिल्कुल जी। देखिए, अच्छा, कंस्ट्रक्शन हो रही है तो अगर आप रेती बजरी के जो ट्रक होंगे वो तो आएंगे ना, यानी कि हैवी ट्रैफिक जो है 22 व्हीलर 10 व्हीलर, मतलब मैं थोड़ा सा एक आपको बता रही हूँ कि वो उस किस्म की ट्रैफिक के बारे में कहा जाता है। बाकी ये जो ट्रक्स होते हैं, जो वाटर टैंकर होते हैं, ये तो हमारी आबादियों में आते जाते हैं, और डे में अगर कंस्ट्रक्शन है तो जाहिर सी बात है वो उनकी मूवमेंट होती है। ये उन हैवी ट्रैफिक्स पे नहीं आता, मतलब जो बहुत बड़े होते हैं और जिनकी वजह से ट्रैफिक
जैम हो जाए, उस तरह की उसमें नहीं आते हैं ना। ठीक है, किरण साहब जैसे क्या ट्रक्स कहेंगे? वगैरह हैं या मजदा है या बसेस हैं, ये तो मैं हमारी तो रूटीन तिफले का हिस्सा है, मकतबों हमारी सीख पब्लिक रही के हूँ लिए यूज कानून होती है। साजी इन लोगों से। अच्छा। नहीं, जी जैसे सर ने कहा कि ये जो है वो हैवी ट्रैफिक में काउंट नहीं किया जाती है जो डंपर्स होते हैं, क्या कहेंगे आप इससे? कह रही हूँ ना, मैं तो अभी सुन रही हूँ और सीख रही हूँ। कोई सवाल करना क्योंकि चाहेंगे आप? इससे पहले तो मैंने यही सुना था कि हैवी ट्रैफिक का दाखला जो है वो 11 बजे से पहले आम शाहराहों पे ममनू है। और वैसे भी इनको रूट्स दिए जाने चाहिए। ये शुतर बेमहार जहाँ चाह रहे हैं चल रहे हैं, जो रूट चाहें इख्तियार कर रहे हैं। इनको इस तरह से तो मूवमेंट की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मतलब आपके कहने का मकसद है कि इनको अगर ये काम भी करें, कंस्ट्रक्शन भी इनके हो रही है, तो रूट्स इनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्ट किए स्पेसिफिक रूट्स जाएं। होने चाहिए जो बिल्कुल, उसी रूट को ही फॉलो करें। एग्जैक्टली इनके रूट्स और सही। टाइमिंग्स तो डिसाइड करने होंगे। वैसे भी इतना बेहंगम हो चुका है शहर, या अर्बनाइजेशन के नाम पे आबादी आपको पता है 3 करोड़ से तजावुज कर चुकी है। ना आप सही गिनते हो, ना आप सही कोई भी काम करने को तैयार हो, परफॉर्मेंस आपकी ज़ीरो है। और उसके बाद लेम एक्सक्यूजेस का आपके पास अंबार है। आपने दर्जन और तर्जुमान शायद इसीलिए रखे हुए कि वो आपको बताएं कि भाई ये लिस्ट ऑफ लेम एक्सक्यूजेस है जो आप पेश करते रहे खड़े होके। सही। लेकिन What else? लाला साहब, बात ये है कि कल जो जिस रूट पे ये हादसा पेश आया है, वहाँ पर तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, वहाँ पे तो मॉल बना हुआ है, वहाँ पे जगह जगह आप देखें वहाँ पे मार्केट सी नज़र आ रही है, वो तो कोई कंस्ट्रक्शन का तो वहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है। तो वो फिर वहाँ पे इनकी ये तो हादसा अपनी कैसे पेश रिहाइश आ गया, वही वहाँ है। पे जो है डंपर का मतलब रूट कैसे, मुझे बात समझ नहीं आ रही है। जी, देखिए मेरी बात सुने, जो भी और एक मिसाल कैंटोनमेंट दे का रही हूँ। इलाका है। एग्जैक्टली। नहीं देखिए, उस एरिया को थोड़ी, यानी कि वो जो ट्रक है वो ऊपर से आसमान से वहां थोड़ी गिरा होगा, वो कहीं से आ रहा है और कहीं जा रहा है, तो बीच में वो ट्रेवलिंग का तो एरिया पड़ सकता है ना। एक मिसाल, एक नीपा चौरंगी पे ये आगे जो है अलादीन के पास कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, तो वो ट्रक तो गुजर के जाएगा ना, मतलब वो तो रास्ता कहलाएगा। मैं आपसे ये नहीं कहा कि वहां कंस्ट्रक्शन हो रही थी, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है, और ये चीजें आप लोग खुद समझते हैं, समझदार लोग हैं, अगर कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल है तो वो कहीं से ट्रेवल करके कहीं जा रहा है, तो रास्ते में उसको मुख्तलिफ पॉइंट्स तो रोड पर से गुजरना पड़ेगा ना उसको, यानी कि वो हेलीकॉप्टर तो है नहीं तो कि इनके जो लिए भी अभी जैसे वो किरण जो साहब पॉइंट है उस साहिबा पर ने लैंड बात की, करेगा और वो भी वहीं से एक चला गुफ्तगू कर जाएगा। रही है कि इनके लिए कोई स्पेसिफिक रूट्स होने चाहिए। मतलब पूरे कराची में तो इस तरह से वो कल को तो नहीं इस तरह ऐसे के कैसे, बेशुमार नहीं आता आप जो वाकयात बताएं होते जाएंगे। ये, आप कहेंगे नहीं कि रूट ना हुकूमत कैसे, जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबल है, ना ही ट्रक ड्राइवर इसका रिस्पॉन्सिबल है। अब क्या करें, ऐसी कंस्ट्रक्शन हो बात रही है तो नहीं हम जो है। है हम मजबूर हैं, क्या करें? ना शाहराहों पे नहीं प्रॉपर बिल्कुल। लाइटिंग है, मतलब ये तो स्ट्रीट कोई लाइट्स नहीं है। मतलब ऐसी एक्सक्यूज नहीं कोई हुआ ना, बात मतलब नहीं ये है कि आप कि ये बात कह रही हैं कि इनके लिए कुछ जो है वो नहीं हो सकता। जी। ऐसी बात नहीं कही मैंने, आपसे ये कहा है कि बिल्कुल इनके खिलाफ एक्शन भी होगा और इनकी जो भी इसका कसूरवार है उसको सजा भी मिलेगी। मैंने तो आपको ये कहा ही नहीं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि हम इस तरह नहीं कर सकते पूरी कराची में। जैसे देखिए, बसेस भी एक बड़ी हैवी ट्रैफिक होती है, लेकिन वो जरूरत है, कराची की पब्लिक की जरूरत है, इसलिए हम उसको अलाउ करते हैं और वो ट्रेवल करती है। इस तरह पानी के टैंकर जो है, बाज एरियाज में पानी नहीं है तो वहां पर आपको पता है टैंकर के थ्रू जाता है। आप डिफेंस देख लें, कि आपको पूरे पानी दिन में गिरने से कई ही टैंकर बहुत सारे घूमते हुए नजर वाकयात जो है आएंगे ना। रोनमा हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो तबाह है शहर बिल्कुल, का, मतलब हैवी रोड सड़कों तो का बना हाल हुआ खराब है, है। हकीकत बात है। पुलिस और जो ट्रैफिक कंटेनर वाले पुलिस हैं या आपको उससे पता बड़ी है साइज के हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से कलेक्शन कर रही है और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचा रही है। वो रोकते हैं किसी को भी 500, 1000, 200 लिए और फारिग। ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल एग्जैक्टली ना वो लाइसेंस चेक कर रहे होते हैं, ना वो ड्राइवर की उम्र को चेक कर रहे होते हैं। अब देख लेना कि डंपर का मालिक जो था वो गिरफ्तार हुआ है, पता ही चला कि डंपर तो उसका बेटा चला रहा था। अच्छा। एग्जैक्टली अब ये ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है देखिए कि कौन चला रहा है, वो जो चला रहा है वो मालिक भी है या नहीं, तो उसके उसके पास पास वैलिड मौजूद था। लाइसेंस है, एचटीवी लाइसेंस है या नहीं है, ये सारी चीजें कौन करेगा। बिल्कुल, जैसे भी हमारे नुमाइंदा तारिक आज़मी ने कहा कि इस तरह की वाकयात 7000 से करीब ज़्यादा जो है वाकयात पेश हुए, लेकिन उनमें जो भाग होने वालों की जो तादाद वो तकरीबन 700-600 के करीब है। लेकिन अफसोस कलमिया ये कि FIRs नहीं करती हैं, तो इसकी कौन रिस्पॉन्सिबल है, आप क्या समझते हैं? नहीं वो यहाँ से मारते हैं और निकल जाते हैं फिर अपने गांव देहात की तरफ, ये अलमी है ना।
तो यही तो फिर कराची की वो आवाम 6-6 या महीने कराची रूपोश रहते हैं कराची का जाके कोई वाली वारिस नहीं है जो अपने कराची इलाका की गैर जमातें में, ओन करती हैं और कि फिर आ कराची जाते हमारा हैं। है, कराची हमारा है, टैक्सेस जो है वो कराची देता है, रेवेन्यू जो है कराची जनरेट करता है, 91% मोर लेकिन उसके बावजूद कराची की आवाम को क्या मतलब लावारिस छोड़ दिया गया है किरण साहिबा? मतलब ये तो लावारिस छोड़ बहुत दिया अफसोस का अलमिया है। गया, लावारिस छोड़ दिया गया, ये अलमिया कौन है। रिस्पॉन्सिबल है? वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सवाल नहीं कर रहा है। मैं कहूँगी कि वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो इंटरवीन करे। इस वक्त इस बात की शदीद तरीन ज़रूरत है कि कराची और शहर सिंध को अब वफाक अपने ज़ेर इंतज़ाम ले और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन पे काम करे। वरना जिस दिन मतलब बहुत सारी पार्टीज है जो कह रही होती है बात बात पे कि हम जो है टैक्स देना बंद कर देंगे। ये हक तो अब कराची वालों का है कि वो टैक्स देना बंद कर दें। बिल्कुल, लेकिन जाहिर वो सी अपना बात इंफ्रास्ट्रक्चर इस टैक्स कलेक्शन से, इस रेवेन्यू से खुद डेवलप कर लेंगे। हम सेफ सिटी मंसूबा भी लगा सकते हैं, हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को तो भी दुरुस्त करे कर ना, सकते हैं। अब करे ना। अब एमकेएम जो तो है फिर वो बिल्कुल ही एमकेएम अगर मतलब कोई एमकेएम कॉल देगी तो एमकेएम फिर जो ये कहा बिल्कुल ही मतलब जाएगा कोई उनकी कि कारकर्दगी नजर नहीं आती है। सवालिया निशान तो फिर आपसे भी है ना किरण नहीं, साहिबा। हम हर सवाल असेंबली आपसे में भी बनता है कि एहतजाज मतलब कर रहे कराची के होते हैं। अवाम का जो कराची की जमात जिसने कराची में जन्म लिया और कराची की अवाम बिल्कुल के लिए जो इतने उसके हक के लिए बातें करती है बिल्कुल ऐसा असेंबली ही में है। बैठ के भी, और आप लोग वफाक का भी हिस्सा है, लेकिन आप लोगों की भी इस वक्त अभी जो है कोई कारकर्दगी नजर नहीं आ नहीं रही है। नहीं, जब जिस हिसाब से ताजिरों हुकूमत ने की नहीं आ रही उस तरह से आप लोगों जब की ताजिरों के साथ बदसलूकी की गई चेयरमैन साहब की तरफ से पीपल्स पार्टी के, तो हमने इजहार एकजाती किया उनके साथ। जब खून बह रहा है, डाकू मार रहे हैं, तो हम असेंबलियों में खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म है, हम हर रोज खड़े होकर चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। अब ये डंपर्स को बिल्कुल लाइसेंस टू किल दे दिया गया है। अब एमकेएम यही कर सकती है कि वफा से मुतालबा करे, पुरजोर मुतालबा करे कि आए और कराची को संभालें। अगर रेवेन्यू कलेक्शन, अगर टैक्स कलेक्शन करनी है कराची के ताजिरों से, कराची की आम आवाम से, तो फिर वफाक आए और कराची का इंतज़ाम संभाले। इनफ इज़ इनफ। ठीक है। लाला साहब, ये जो कल वाकया पेश आया, मैं बार बार इस वाकये के इसलिए मैं जिक्र कर रही हूँ क्योंकि इस तरह के मुताबिक वाकयात हो चुके हैं, लेकिन जो है जो अहले खाना है उनको किसी किस्म का कोई जो है वो मतलब उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा सकता, उनका कोई परेशान हाल नहीं है। क्योंकि जिस तरह से अभी हमारे पास जो है वो ख्वाजा साहब जो है वो बात कर रहे थे, ऑन कॉल थे वो भी, तो उन्होंने कहा कि वैसे तो हमारे जो अदलिया है उसमें एक शक ये भी है उसमें कि आप जो है अगर आपसे कोई कत्ल हो जाता है इंटेंशनली अनइंटेंशनली, तो आप लोग जो है उसके अहले खाना को ताहयात मतलब जब तक जो है उसकी वो अगर रिटायरमेंट नहीं थी उसकी कंपनी में, जिस कंपनी में वो मुलाजिम था, या फिर उसकी जो सरपरस्त है जो अगर अब नहीं रहा जो पूरे घर को चलाने वाला था, तो उसको जो है ना मतलब जो अगर किस तरह के कोई वाकया हो जाता है और जिससे ये गफलत होती है तो वो उसको ताहयात सपोर्ट करेगा। तो आप क्या समझती हैं कि इसमें हुकूमत कुछ अपना किरदार अदा करेगी? देखिए, ये तो फैमिलीज के दरमियान तय होता है। जैसे कि फैमिली अगर चाहती है और उनसे सुलह कर लेती है और उनको पता चलता है कि एक देखिए कत्ल इरादतन होता है, एक खता कत्ल, तो अगर वो कहती है कि जी हमें दियत दी जाए, इस्लामी तौर पे एक तरीकाकार है जिसको दियत कहा जाता है। दियत ये होती है कि एक मुकर्रर होती है एक रकम, उससे ज्यादा और कम भी हो सकती है। अगर वो फैमिली, जैसे मैंने सुना है या मुझे मेरी नॉलेज में है कि जो दो मियाँ बीवी जिनकी डेथ हुई है कल, इनकी दो बच्चियां हैं, एक 5 जी साल की, एक 7 साल की बच्चियां हैं। जी जाहिर सी बात है वो इस एज में है कि उनके माँ और बाप का ना होना एक बहुत बड़ा अलमिया है। बिल्कुल। अब वो तो वापस कोई नहीं ला सकता उनके पेरेंट्स को, लेकिन कम से कम उनके लिए थोड़ी आसानियां पैदा की जा सकती हैं। और दियत के हवाले से ये इस तरह के जुर्माने जो भी होते हैं उससे कम से कम उन बच्चियों को थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है कि थोड़ी आसानी उनकी जिंदगी में आ सकती है। बहरहाल माँ बाप का नेमोल बदल तो कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, मेरी फ्रेंड साहबा की बात सुनी है तो ये बात कर रही थी कि हमने सिंध हुकूमत के हवाले से बात हो रही थी, तो देखिए कराची जो है ना वो सिंध का हिस्सा है और सिंध ही कराची को देख रहा है और सिंध ही अब कराची को चला रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के हालात जो पिछले अदवार थे, चाहे वो एमक्यूएम का दौर था और उसमें बिजनेस कम्युनिटी के साथ क्या कुछ हुआ है और क्या मामला थे, बिजनेस ठीक। कैसे खत्म हुआ कराची में, बिजनेस कम्युनिटी को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, वो दुनिया के सामने है। और बिल्कुल। आज के हालात ठीक। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह उससे कई गुना ज्यादा बेहतर हैं और इंशाअल्लाह
सिंध का शहर है कराची, इस पर मजीद भी बेहतरी आएगी ठीक है। और हम ला रहे हैं ठीक है, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया लाला परवीन आपका। मैं किरण मसूद साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। उम्मीद करती हूँ हमारे नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपने मेज़बान ने इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।